हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब को मतलब दुनिया में वो कई एक लोग जो हैं उनको इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं, उनको बहुत लोग जानते हैं। कई एक चैनल में अपने वो प्रोग्राम दे रहे हैं, ख़ास करके साउथ इंडिया के जो चैनल्स हैं उसमें आके वो अपने तजर्बात दे रहे हैं, बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो आज भी वो हमारे साथ में मौजूद हैं, तकरीबन 1 घंटे तक रहेंगे। तो आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें और उसके बाद अपने मोबाइल या लैंडलाइन से कॉल करने के बाद जब आपका सवाल पूरा हो जाए तो टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। जो हैदराबाद या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं नाज़रीन, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं। और जो बेंगलोर के नाज़रीन हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे जाके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। डॉक्टर साहब से जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से हर वेडनेसडे को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम हमारे स्टूडियो में। आप हमारे चूँकि अब आप विजयवाड़ा में भी अपना शोरूम ओपन करने जा रहे हैं शॉर्टली, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। जवाहरात करिश्मा प्रोग्राम आप लोग देखते आ रहे हैं, तकरीबन 2 साल से चल रहा है, कामयाब है, खुशी होती है। आप लोगों का जो ताउन है, आगे बढ़ रहा है प्रोग्राम, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। लोगों के परेशानियों से बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहमान है, बड़ा मेहरबान है इंसानों के ऊपर। इस अल्लाह ने इंसान को जिस्म के साथ अक्ल अता की, अंधेरे के साथ रोशनी अता की, आँखों के साथ रोशनी अता की, प्यास के लिए पानी अता किया, भूख के लिए ग़िज़ा का फ़राहम किया। इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात का आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक आसान सी बात है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी एक समंदर की लहरों की तरह होती है। ये एक लहर ख़त्म नहीं हुई, दूसरी लहर शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, ये एक मुश्किल से अभी तक हम बाहर नहीं निकले हैं तो दूसरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो कामयाब इंसान कौन है? जो मुश्किल से डरता है वो है, या मुश्किलों से आगे निकलता है वो कामयाब है? तो क्या कहते हैं, जो लोग डर जाते हैं मुश्किलों से वो नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पर छोटी सी मिसाल समझा देता हूँ मैं। बीमारी को कोई पसंद नहीं करता, कोई चाहता है कि अपने बीमारी आए? कोई नहीं चाहता। शुगर का आना, बीपी का आना, सर का दर्द का आना, बगैर बुलाए बीमारी एंटर हो जाती है। तो इंसान अगर डर जाए मैं बीमार हूँ, सर का दर्द है, शुगर आ चुकी है, बीपी आ चुकी है, तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगा, मुश्किल में आ जाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए? उससे बाहर निकलने के लिए उसके एक्सपर्ट जो होते हैं डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि आपको शुगर ये लेवल का है, एक टैबलेट ले लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको थोड़ा सेहत ही मिल जाएगी। आपका बीपी है, सुबह मॉर्निंग में अगर टैबलेट ले लीजिएगा। तो इसी तरीके से जब मुश्किल ज़िंदगी में आते हैं उससे बाहर निकलने के लिए आपको सोच लगाना है, अक्ल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म के साथ अक्ल अता की। अक्ल मतलब किस लिए दिया है? हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात होते हैं उससे बाहर निकलने के अल्लाह ने अक्ल अता की है, तो उस अक्ल का इस्तेमाल किया जाए तो उससे इंशाअल्लाह ताला बाहर निकल सकते हैं। कामयाब वही इंसान है जो तय करता है कि मुश्किल से बाहर निकलूं। यकीन मानिएगा, अगर आपने एक बार तय कर लिया कि मेरे मुश्किल से बाहर निकलना है तो इंशाअल्लाह ताला मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अगर आप डर जाएंगे मुश्किलात से तो घबराएंगे तो नाकाम रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। परेशानी कहाँ रहती है? डर के पीछे है परेशानी, मुसीबत है, मुफलिस है, टेंशन है। डर के आगे होती है जीत, डर के पीछे परेशानियां, डर के आगे जीत। मतलब क्या है? एक बार आपको तय करना है कि मुश्किल से बाहर निकलना इंशाअल्लाह ताला।
जैसे कि राहिल साहब ने जो सवाल किया विजयवाड़ा के मुताल्लिक से, तो आने वाले इंशाल्लाह ताला अगस्त फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हमारे वहाँ पे और एक ब्रांच ओपन होने वाली है। मतलब काम चल रहा है, अभी इंटीरियर का काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला थोड़ा इख्तिताम पर है। तो इंशाल्लाह ताला इसी हम मीडिया के ज़रिए लोगों को बताएंगे, नाज़रीन को बताएंगे कि डेट भी बता देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएगी, क्योंकि विजयवाड़ा के जो आसपास जहाँ पे जो लोग रहते हैं तेलुगु वाले और हमारे उर्दू क्लाइंट जो भी हैं, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर सर्विसेज ले सकते हैं। लोगों की ख्वाहिश पर हम इंशाल्लाह ताला हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने जो वैजाग में ओपन किया, विशाखापट्टनम में लोगों की ख्वाहिश पर ओपन किया था। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से तो लोग बहुत से आ रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि जब हम जाते हैं वेडनेसडे तो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक हमारा अवेलेबिलिटी रहता है। तो कम से कम 150 to 100 मतलब गैदरिंग होता है लोगों का। तो लोग आते हैं मिलने के लिए, इंशाल्लाह ताला वो प्रॉब्लम्स का जो भी हल होता है हम बताते हैं उनको, क्योंकि एक मास्टर प्लानिंग होता है ज़िंदगी को कैसे आगे लेकर जाना है, मुश्किलात क्यों आती हैं। तो बहरहाल तो विजयवाड़ा के आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। इंशाल्लाह ताला अगस्त फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला वहाँ पर ओपन हो जाएगी, आप लोग वहाँ से सर्विसेज ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दुबई के नाज़रीन भी बहुत से लोग देख रहे हैं, तो प्रियर अपॉइंटमेंट रहेगा दुबई वालों के भी लिए। उसी तरीके से विजयवाड़ा इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ओपन हो जाएगी, तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। क्योंकि अभी बताया ना हमें मुश्किलों से बाहर निकलना तय करना है, बस इंशाल्लाह ताला मुश्किल दूर हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को मुश्किलात में पैदा किया है, तो मुश्किलात को पैदा करने के बाद हमने राहेल बताया है, हमने रूए ज़मीन में फर्श बिछा दिया है। अब जिसकी ताकत जितनी है वो आराम से चुन सकता है, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मुझे उम्मीद है कि विजयवाड़ा के लोगों को भी जो है आपसे बहुत ज़्यादा फैज़याबी होगी, बहुत ज़्यादा उनको वो मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं नुसरत मलिक से जम्मू कश्मीर से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको और डॉक्टर एम रज़ा साहब को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से। और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये, और काफ़ी कुरान करीम में भी इसका जिक्र किया गया है गौहर का, और कहते हैं कि सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, मैंने पल भर में तकदीरों को बदलते देखा है। और एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, मगर शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। और यकीनन हर परेशानी का हल परवरदिगार ने इस ज़मीन पे दे रखा है, लेकिन हम लोग परेशानियों में उलझे रहते हैं और कभी हल तलाश करने की कोशिश नहीं करते। मैंने भी एक वो पहन रखा है, मोती पहन रखा है, और जिसकी वजह से मेरे को कभी भी कोई भी मुश्किल काम बहुत ही बासानी में कर लेती हूँ। यानी मेरे मन में उलझन नहीं रहती कि ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये डाउट है कि मुझे ये डाउट है कि ये मोती असली है कि नहीं है। तो इसलिए मैं एम रज़ा साहब से गुजारिश करूँगी कि श्रीनगर में इस चीज़ का सेंटर, आप अपना सेंटर खुलवाइए, ताकि हम भी, हमारे मन में ये शक न रहे कि ये मोती जो हमने पहना है ये असली है कि नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि मौला अली ने जो हालत रुकू में ज़कात दी थी वो भी एक अंगूठी थी और उसमें लगा हुआ एक गौहर था। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि क्या करीमी है कि बाज़ार में चलते चलते खून सज्जाद में याकूत बनाए पत्थर। तो लिहाजा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत मलिक साहिबा, आप तो हमारे यहाँ की परमानेंट कॉलर हैं। इससे पहले भी आपने एक बार कॉल किया था और प्रोग्राम की तारीफ़ करी थी, और आपको फ़ायदा भी इंशाल्लाह होगा। डॉक्टर साहब से आप बात भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नुसरत मलिक साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी मालूमात के ऊपर। जो आपने कहा कि कुरान करीम में जिक्र किया गया है जवाहरात का, क्योंकि नेमतों में अल्लाह ताला ने शुमार किया है जवाहरात को। जवाहरात दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार, जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, इंशाल्लाह ताला इससे हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी बात, अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने रूए ज़मीन में इंसानों के लिए रंगीन चीज़ें पैदा कर रखी हैं, वो भी उन लोगों के लिए जो अक्ल को इस्तेमाल में लाते हैं, अपनी ज़िंदगी में काम में लाते हैं। कुदरत खुदा की बड़ी निशानियाँ। बहरहाल आपने जो कहा कि मौला अली ने जो हालत रुकू में जो अंगूठी दी थी, वो अंगूठी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। हज़रत सुलेमान की अंगूठी थी वो, जो उन्होंने हालत रुकू में दी थी। तो बहरहाल बहुत से हदीस मिलते हैं, बहुत सी रिवायतें मिलते हैं इस हिसाब से। तो अंगूठियों का पुराने ज़माने से रिवाज चला आ रहा है।
हर कोई इसको इस्तेमाल किया है, तो इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि शो के लिए कोई ने इस्तेमाल नहीं किया है, इससे इसमें तासीर होती है, इसमें फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले रोज़ ज़मीन में अंगूठी पहनने वाले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको इंसानों के बाप कहा जाता है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिसको खल्क़ किया एज़ ए कुरान, एज़ ए बाइबल जो कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में फैले आए, तो ये हिसाब से सबसे पहले अंगूठी पहनने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। तो यह हिसाब से तो उस ज़माने से चला आ रहा है, तो अंगूठी में बहुत से फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर छोटा सा बता देता हूँ फ़ायदों के बारे में। अंगूठी के 4 फ़वाइद हैं। सबसे पहला फ़ायदा है सुन्नत नबवी है, नबी की सुन्नत है कि अंगूठी पहना करो। 4.5 माचे से ज़्यादा एक चांदी की अंगूठी बनाकर, उससे कम एक अंगूठी मतलब जो रिंग फिंगर उसमें एक अंगूठी पहना करो, सुन्नत नबवी है। दूसरा है अल्लाह के असरात है, मतलब मिरेकल ऑफ गॉड, अल्लाह के मतलब उसके अंदर पावर होता है, उसके अंदर एक असर होता है जिससे इंसान की मुश्किलात को दूर किया जा सकता है। नंबर तीसरा है ज़िंदगी भर का साथी है। हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन अंगूठी साथ छोड़ने वाली नहीं है, जिससे जीनत भी रहेगी, अच्छा भी लगेगा। नंबर चौथा जो होता है एक यादगार रहेगी कि हमारे बाबा अंगूठी पहना करते थे, हमारे दादा अंगूठी पहना करते थे। ये सब 4 फ़वाइद होते हैं। अंगूठी में जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, सदका जो निकालते हैं, सदका क्या करता है, आने वाले मुश्किलात को रोकता है। लेकिन जवाहरत क्या है, आने वाले को भी रोकता है, मुश्किलात से बाहर लेकर जाता है, नए नए रास्ते खोल देता है, इंसानों के लिए नए नए रास्तों पर लेकर जाता है। इस हिसाब से तो बहुत खुशी होती है। नसरत साहिबा आपने जो बताया बहुत खुशी लगती है। आप जैसे लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के जैसे जो प्यार है इस जवाहर करिश्मे पर, तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ रहा है, तो इंशाअल्लाह और भी आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को एक्स्ट्रा भी किया जाए। मतलब मैं समझता हूँ कि हो सकता है आगे बढ़ सकता है प्रोग्राम भी। बहरहाल तो आप लोग देख रहे हैं, बहुत खुशी लगती है। शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं शफात खान बोल रहा हूँ भिलाई से, छत्तीसगढ़ से। भिलाई से कौन साहब बात कर रहे हैं? शफात खान। शफात खान जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे भांजे के बारे में पूछना। भांजे का नाम बताइए। कमरुल हसन। कमरुल हसन, उनकी तारीख पैदाइश? जी 28 फरवरी 1985। 28 फरवरी 1985। वक्त कुछ मालूम आपको? नहीं, रात का वक्त था, 2:30 बजे के आसपास है सब। अच्छा, ये बताइए, ये कमरुल हसन साहब भी भिलाई में, आपके जो भांजे हैं वहीं भिलाई में रहते हैं क्या? जी जी जी, मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे अपनी परेशानी का हल जान सकती हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम शफात खान साहब। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। आपका प्रोग्राम कई बार देखा, बहुत पसंद आया और बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो रहा है इससे। शुक्रिया। मैंने भी अपने बारे में पूछा था, लेकिन वो उसका नग वगैरह जो है वो कहाँ से, मैंने कैसे मुझे मिल पाएंगे, उसका कुछ तरीका नहीं समझ में आया। जरूर इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको, इंशाल्लाह जरूर। जी, और ये मैं अभी अपने भांजे के बारे में पूछना चाहता था। ओके। उसकी तारीख पैदाइश है 28 फरवरी 1985। हाँ जी, आपने बता दिया, रात के 2:30 बजे बताया आपने। जी जी जी। देखिए आपके भांजे का मैं उनका जायचा देख रहा हूँ। मैं जायचे में अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। मूड स्विंग्स है थोड़ा उनका, कभी सोचते हैं कारोबार करूं, कभी सोचते हैं नौकरी करूं, थोड़ा मुश्किल में उलझनों में फंसे हुए हैं। लाइफ में ना अभी तक स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, ये थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं। 31 साल हो चुके हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं आ रहा है। और दूसरी बात बता देता हूँ मैं, इनके लिए बाहर की दुनिया में जाना अच्छा मुफीद रहेगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ पर इनको अच्छी नौकरी मिलेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहरहाल इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, लाइफ में स्टेबल होने के लिए आपके भांजे को चाहिए, जिनका नाम ना बताया आपने, कमरुल हसन जी। उनके लिए एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में ये एक येलो सफ़ेद जिसको पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, लाइफ में स्टेटस मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, जॉब में सेटलमेंट आएगा, नए नए रास्ते खुलेंगे, तरक्की मिलेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। दूसरा सवाल आपका था कि नगद कैसे मंगवाना है, जवाहर कैसे मंगवाना है, तो ये हिसाब से मैं बता देता हूँ लोगों को। इससे पहले नुसरत साहिबा का मैंने तो थोड़ा भूल गया था कि उन्होंने कहा था कि मोती मैंने पहना हो, वो असली है कि नकली मेरे को नहीं मालूम है। आपका एक ब्रांच श्रीनगर में लगा दीजिए, उनका भी सवाल था। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में, मतलब हमारे जितने भी हिंदुस्तान की जो गोशें हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर अपने ब्रांचेस को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हमने साउथ को कवर किया है, इंशाल्लाह ताला हमारा अगला कदम नॉर्थ की तरफ रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ,
आप लोगों का प्यार जो हिसाब से आप लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं रासिक के साथ, अगर यही प्यार कंटिन्यू रहता है इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान के हर सिटी में रासिक इंशाल्लाह ताला आएगा और असली जवाहरात को, क्योंकि रासिक की पहचान है असली जवाहरात, ये हिसाब से। तो जवाहरात मंगाने का जो अभी हैदराबाद में हमारा ब्रांच है, बेंगलुरु में है, विशाखापट्टनम में है, तो आने वाले दिनों में विजयवाड़ा में भी खुल रहा है। ये हिसाब से आप जो नंबर है स्क्रीन नंबर, जो आपने जो नंबर सबको दिखा रहे हैं लगातार स्क्रीन के ऊपर, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, चाहे आप बेंगलुरु पे कीजिएगा, चाहे हैदराबाद में की सर्विस तो एक ही रहेगी। हैदराबाद में जो सर्विसेज हैं वही सर्विसेज सेम बेंगलुरु में रहेंगी, बेंगलुरु में जो सर्विसेज हैं वही सर्विस फिर विशाखापट्टनम में रहेंगी, क्योंकि रासिक एक यूनिक है। तो ये हिसाब से आप किधर से भी सर्विस ले सकते हैं, तो नंबर पे कॉल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको दुनिया वर्ल्ड वाइड में, दुनिया भर में हमारा सप्लाई है, आप मंगा सकते हैं, कुरियर के जरिए हम लोग भेजा कर रहे हैं। और हमारे जो जवाहरात होते हैं, क्या है सबसे बड़ी जो खूबी होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्टिफिकेट होता है, वर्ल्ड वाइड जो सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ उसको पैक किया जाता है, तो हिसाब से मिलता है। तो आपको गारंटी भी रहेगी और असली गौहर मिलेंगे, ज़िंदगी में खुशहाली मिलेगी। और किस दिन पहनना है, कैसे पहनना है, इंशाल्लाह ताला उसको फॉलो कर सकते हैं। खुशहाल सिंपल फार्मूला है, नंबर पे कॉल कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। और नाज़रीन वही एक बात कहना चाहूँगा कि नंबर जो है लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप वो नंबरात नोट करके डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया आप कहीं से भी सही असली हीरे जवाहरात मंगा सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट के नाम से जाने वाले डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ फिरोज खान उस्मानी अमरोहा यूपी से बोल रहे हैं। रजा साहब बोल रहे हैं? डॉक्टर रजा साहब जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए, फिर बात करवाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तारीख पैदाइश बताइए आप अपनी। 7/12/1994 सुबह का वक्त फजर के टाइम। 1994 सुबह का वक्त फजर के। जी हाँ जी डॉक्टर जी क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप खुद उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फिरोज खान साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, जैसे यूपी में लाइए डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी तो साउथ कवर किया, इंशाल्लाह ताला नॉर्थ में भी आ जाएंगे। आप लोग इतना प्यार है तो इंशाल्लाह आएंगे, हम बताएंगे इंशाल्लाह आएंगे। आप यूपी में आइए, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है, हम कंटिन्यू इस प्रोग्राम को सुनते हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का देखना ही प्रोग्राम को मसरूफियत में लेकर आया है। प्रोग्राम तो अभी मशहूर हो चुका है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का प्यार है, मैं उनका उसका शुक्रगुजार हूं मैं आपका। आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह ये बुलंदियों को छुएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी बातचीत इसमें बताई जाती है। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। फिरोज खान साहब आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है December 7, 94। जी फजर का वक्त। दिसंबर 1994 को। हाँ सर 94 ही है ना, 94 के। देखिए सर, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो चाशुमे के दिन आपका जन्म हुआ है। जायचे के हिसाब से देखा जाए तो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। माइंड कन्फ्यूजन रहता, सही फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा डिलेमा में रहते हैं। काम में रुकावटें बहुत आती हैं, हर काम आपका पोस्टपोन डिले होता है। थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं, क्या काम करना समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा परेशान है। हेल्थ के हिसाब से थोड़ा आपको न्यूरोलॉजिकल ट्रबल कहते हैं, थोड़ा वो भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस है। इसे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम, क्योंकि आपका जो काम पोस्टपोन हो रहा है, डिले हो रहा है, उसको डिले ना होते हुए वक्त पर कराने के लिए नीलम अच्छा मुफीद रहेगा आपके लिए। तो नीलम 3 कैरेट का और पन्ना 3 कैरेट का दोनों बनाकर पहना इंशाल्लाह ताला। इसके पहनने से क्या होता है, आपकी सोच बढ़ जाती हैं, जो कन्फ्यूजन है ख़त्म हो जाता है, उलझनें ख़त्म हो जाती हैं, सोचना बढ़ जाता है, आपका ऊंचे मकाम पर जाते हैं, वक्त पर काम होता है, खुशहाल रहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। एक मिनट। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जेम्स एंड ज्वेलर वाला है ना? जी हाँ जी हाँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
छत्तीसगढ़ रायपुर से। रायपुर से कौन सा आप बात कर रहे हैं? अब्दुल अमजद खान। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, अपने बारे में बात करना। अब्दुल अमजद साहब जी, तारीख पैदाइश बताइए। 16 अगस्त 1990। वक्त 6 बजे के आसपास शाम के। जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम अब्दुल अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाई? अपने बारे में जानना चाहता था। ओके मेरे भाई, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, नौकरी का कुछ होगा क्या? सरकारी नौकरी का? इंशाल्लाह हम बताएंगे सर, आप आराम सुनिएगा। जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो जन्म हुआ है जुमेरात के दिन, आपका जो सवाल है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जायचे में दिखा रहा है गवर्नमेंट जॉब के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि सन बहुत बुरी तरह से ख़राब है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी रुक जाते हैं, मुश्किलात में आते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। साथ में जायचे में क्या हाउस ऑफ प्लानिंग डैमेज है, जितना सोचते हैं पूरा रिवर्स चलता है। आप सोचते हैं लेफ़्ट में जाऊँ, ज़िंदगी सारी राइट में जा रही है। जो सोचते वो काम नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में मुश्किलात देखी हैं, रुकावटें देखी हैं, अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पर जायचे में एक मेन जो चीज़ दिखा रही है, बचपन से आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बचपन से गरीबी देखी, मुश्किलात देखी, परेशानियाँ देखी, लेकिन अभी भी वही ज़िंदगी चल रही है। जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप, जिम्मेदारी मुश्किलात में फंसे हुए हैं आप। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पहनना है, जमरूद कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। जॉब के मसले में बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छा जॉब रहेगा, गवर्नमेंट जॉब के इम्कान बहुत कम हैं। बहरहाल जवाहरात एक ऐसी चीज़ है, नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील किया जा सकता है। तो ये हिसाब से एमराल्ड नीलम पहनकर आप एग्ज़ाम को कंटेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अटेंड कीजिएगा, जॉब मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। हम दुआ करें इंशाल्लाह ताला खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ जनाब अब्दुल अमजद साहब को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन बोल रहा हूँ विजयवाड़ा से। ख्वाजा मोइनुद्दीन जी, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी जनाब। तारीख पैदाइश? 2 अक्टूबर जी 1957। 1957। वक्त मालूम कुछ आपको? हाँ, शाम के 5 बजे। शाम के 5 बजे। जी जी, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर एम रजा साहब से? आप खुद बात कर सकते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको मुबारक हो कि हम आपके शहर में आने वाले हैं। वही मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया हूँ। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। बहुत बहुत खुशी हुई आपका सुन के। ओके फरमाइए। हाँ बताइए बताइए, सुन रहे हैं, बताइए। अच्छा अच्छा, देखिए आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2 1957 और टाइमिंग बताया आपने 5 बजे। आपके जायचे में दिखा रहा है लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कमांडिंग पावर हैं, थोड़ा ज़िद्दी इंसान हैं, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, उसको थोड़ा कम कर लीजिएगा। जिसको कम करना पड़ेगा, जल्दबाजी को कम करना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, बाद में आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। पहले बुरा भला कह देते हैं, बाद में सॉरी मांगते हैं, तो ऐसा मिजाज है आपका। दूसरी बात है आपके जायचे में वीनस खराब, जिसकी वजह से थोड़ा फाइनेंशियली मुश्किलात आ रहे हैं, पैसा आता है खर्च हो जाता है, थोड़ा कर्जे में फंस जाते हैं। 2011 से पूरा थोड़ा मुश्किलात में फंसे हुए हैं, टेंशन में फंसे हुए हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं आपकी। इसको रोकना है, जब तक तुम इसको नहीं रोकोगे प्रॉब्लम बढ़ते रहेंगे। रोकने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, जो आपकी कारोबार में तरक्की देगा, डेवलपमेंट देगा, आपको एक अच्छा रिकग्निशन देगा, एक अच्छा स्टेटस देगा आपको। साथ में आपको वाइट सफ़ेर पहनना है, सफ़ेद पुकराज कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। डॉक्टर साहब ये कब तक, मतलब जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ओपन होने के लिए जा रहा है इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो हमारा वहाँ पे इंटीरियर जो होता है वर्क पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी थोड़ा छोटा छोटा वर्क चल रहा है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द एक अच्छा टाइम के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगस्त 4 तारीख तक हमने सोचा है इंशाल्लाह ताला, अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है अनाउंस भी कर देंगे, अनाउंस करेंगे, इसी टीवी के जरिए हम लोगों को बताएंगे कि क्योंकि
विजयवाड़ा में कम से कम, अब हम कैसे बताएं, हमारे जो उर्दू क्लाइंट से ज़्यादा तेलुगु क्लाइंट जो हैं तकरीबन उनका अगर बताऊं तो 100% ज़्यादा उन्हीं के तो ख्वाहिश पर हम वहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तेलुगु वाले वहाँ पे हमारे बहुत से चाहने वाले हैं। और हमारे सर्विसेज जो है एवरीडे क्या होता है, हमारे रासिक में विजयवाड़ा से कम 3 से 4 लोग आते हैं, हैदराबाद को आते हैं, बहुत से लोग बेंगलुरु में जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं। और वो हर लोगों का यही इसरार था कि हम नहीं आ पाते, थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप यहाँ पर ब्रांच लगाइए। तो उनकी ख्वाहिश पर हमने उसको हिम्मत करके ब्रांच लगाया। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो प्यार आप लोगों ने विजयवाड़ा से आकर, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से आकर, नेल्लूर से आकर जो प्यार आपने दिखाया है, उस प्यार को इंशाल्लाह ताला आप आगे बढ़ाएंगे और सपोर्ट करें इंशाल्लाह ताला, वही रहेगा। तो अगस्त फर्स्ट वीक हमारा ओपन होने वाला है, इसी टीवी के जरिए इंशाल्लाह हम बताएंगे आप लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं जानी मियाँ बोल रहा हूँ साहब। जी जानी मियाँ, मोहम्मद जानी मियाँ बोल रहा हूँ। मोहम्मद जानी मियाँ, जी हो। कहाँ से बात कर रहे हैं? ये हैदराबाद से बात कर रहा हूँ साहब। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे बारे में बात करने का है। तारीख पैदाइश बताइए। जी नहीं मालूम साहब तारीख पैदाइश। हमारे अम्मी का नाम जो है खुर्शीद बी बेगम है। खुर्शीद बी बेगम। जी हो। खुर्शीद बी बेगम। 45 एज है मेरा। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। मालूम करना ये चाहते कि कोई भी कारोबार का, ऑटो चलाता हूँ मैं, कितना भी कमाऊँ, खाली अंदर ही अंदर हो रहा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जानी मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसी है? खैरियत, तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है, आप टीवी देख रहे हैं तो अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दुआ करते हैं कि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह ताला। लोग आपको जानी मियाँ बुलाते हैं। जी हाँ, जानी मियाँ बुलाते सब जने। समझ गया मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नाम जो मोहब्बत रखते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बीच का नाम से ही पुकारते हैं, तो जानी मियाँ पुकारते हैं। जानी मियाँ, आपके नाम से देखा जाए तो आपका जो मून साइन बनता है कॉपरिकॉर्न का, मेहनत बहुत करते, रिजल्ट कम मिलता। हाँ जी हाँ साहब। हर किसी का भला सोचते, दिलदार इंसान है आप, कमाते हैं, खिला देते हैं, लेकिन बाद में भूखे रहते हैं आप। ऐसा दूसरों का ज्यादा ख्याल करते हैं, लेकिन परेशानी में फंसे हुए हैं, टेंशन में हैं, घर में हालत सही नहीं है, थोड़ा सेहत भी खराब हो रही है। स्पेशली आपको थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आएगा, एसिडिटी प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि आपके नाम से देखा जाए तो क्या होता है, सन भी कमज़ोर हो चुका है, साथ में मून भी कमज़ोर हो चुका है। जब सन कमज़ोर हो जाता है, इंसान के कारोबार में परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, आगे बढ़ने नहीं देता। आप तो ऑटो चलाते हैं और शाम तक जितना कमाते हैं सुबह खर्च हो जाता है, फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। साथ में क्या है, आपका मून भी कमज़ोर, जिसकी वजह से क्या होता है, सुकून चला जाता है, खुशी चली जाती है, हैप्पीनेस कम है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक मोती पहनना है। तो मोती से जो सबसे पहला फ़ायदा जो आपको होगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, पैसा मतलब जितना पैसा कमाते उसी में आप खुश रहेंगे इंशाल्लाह ताला। साथ में क्या है, सन को डेवलप करना, जिसके लिए आपको रूबी पहनना है। रूबी से आपको क्या फ़ायदा होगा, लाइफ में डेवलपमेंट मिलेगा, तरक्की मिलेगी, अंदर से हिम्मत आएगी, जो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जो पेट का रिलेटेड, वो भी कम हो जाएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। दूसरी बात बता देता हूँ मैं, ऑटो चला रहे हैं हाँ, तो आपके जायचे से देखा जाए तो अगर आप कुछ कारोबार करें इंशाल्लाह ताला उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कारोबार आप सोचते हैं कि मैं ऑटो चलाता हूं तो इतना पैसा कहां से लेके आऊं, कैसे कर सकता हूं, तो मैं यहां पर आपको छोटा सजेशन है आपके लिए, कोई एजेंसी ले सकते हैं आप। एजेंसी मतलब क्या होता है, दूध का एजेंसी ले सकते हैं, जो दूध लेकर बेचकर जो डेली कमाते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। या फूड प्रोडक्शन जो होते हैं एजेंसी ले सकते हैं आप, खाने पीने का आइटम ले सकते हैं, या स्टेशनरी का ले सकते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे फील्ड में अगर आप जाएँ इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन को बता दूँ, मेरे पास 2011 में वो तेलुगु वाले हैं, एक क्लाइंट आया था जो मिस्त्री का काम करना है। मिस्त्री मतलब क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, वो काम करने वाला था। जब मैंने उसका जायचा देखा तो मैं खुद बताया कि आप तो बहुत बड़े आगे जाने वाले हैं। वो हंसा मेरे सामने, साहब कहाँ से आगे बढ़ूंगा, मैं तो छोटा मोटा काम करने वाला हूँ, महीने में खा पी कर 2000 बचाना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। तो हमने उसको पूरा आइडिया देकर बताया था कि क्या काम करना, कैसे करना। तो हमने उसको पूरा फूड प्रोडक्शन में बताया था। वो बेचारा क्या करा, बेकरी को सेलेक्ट कर लिया जी। आज माशाल्लाह से आज बहुत से ऊंचे मकाम पर चला गया है। अब लोगों को क्या बताऊं मैं, हर महीना मेरे लिए वो केक वगैरह भेज देता है, ये केजी ऐसा साहब आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छे मकाम पर हूँ। मैं थोड़ा लेबर क्लास में था, आपने मेरे को तुजार बना दिया। मतलब बनाने वाला अल्लाह ताला की जात था, हमने एक जरिया था, एक गाइडेंस था, हमने उसको गाइड किया था और मेहनत किया। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पर छोटी मिसाल दे देता हूँ, अगर आपके अकाउंट में 9 लाख 90 पर 9,000 90 पर 9 रुपये अगर हैं तो 10 लाख का चेक पास नहीं होता। अगर आप बैंक वाले कहेंगे मैनेजर को, सर 1 रुपये में क्या होने वाला है, मेरा चेक पास करो, वो क्या बोलेगा, साहब कंप्यूटर लेने वाला नहीं है, मेरी जॉब जाएगी, मुश्किल में फंस जाऊंगा। तो 1 रुपया कम होने की वजह से आपका 10 लाख रुपए का चेक फेल हो जाता है। मतलब क्या है,
आपने 9,90,000 पर 9,990 रुपया, आपने 90 पर 9 रुपये जमा किया, आपने 1 रुपया कम पड़ने से चेक फेल हो गया। ये बात क्यों बता रहा हूं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मुश्किलात में मतलब बहुत तकलीफ उठाकर आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1% किस्मत उनकी क्या करती है, पीछे ढकेल देती है, पीछे हो जाती है। जब 1 रुपया मिलने से 10 लाख का चेक पास हो जाता है, उसी तरीके से अल्लाह ताला की नेमतें हैं, नेमतों से फायदा उठाना है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हमने दुनिया में कोई चीज अबस पैदा नहीं की है, बेकार कोई चीज पैदा नहीं की, मगर यह कि इंसानों के काम के लिए पैदा किए। तो ये हिसाब से जवाहरात जो हैं इंसानों के फायदे के लिए हैं, इंसानों के काम के। तो ये हिसाब से आप 1 रुपया जो कम पड़ता है 10 लाख में, वो हिसाब से आप जितना भी मेहनत करो, मेहनत में आगे बढ़ने के लिए जवाहरात आपको फायदा पहुंचाएंगे, चेक पास हो जाएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। सही बात आपने कही, बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, जवाहरात के करिश्मे से किस तरह से लोगों को फ़ायदा हुआ है, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने किस तरह से लोगों की किस्मत बदली है, किस तरह से खुशहाली उनकी ज़िंदगी में लेके आया है, एक आम आदमी से लेके एक वज़ीर का क्या कहना है इसके बारे में, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहां कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप
कायम की। MM हुसैन के 2 लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर MM रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर MM रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके पैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वज़ीर का एक वज़ीर आज़म का और आम लोगों का क्या कहना था। डॉक्टर साहब ने भी इसमें फरमाया कि हीरे जवाहरात पहनने से जब तक आप मशवरा नहीं लेंगे कुछ नहीं होता। कहीं से भी आप ख़रीद के पहन लीजिए, जब तक आप एडवाइस नहीं लेंगे, उसको सही वक्त पे नहीं पहनेंगे, सही उंगली में नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा और हीरे जवाहरात असली ही होना चाहिए। इसी वजह से आप रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के यहाँ से ही ख़रीदिए तो बहुत अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सलमा विजयवाड़ा से बात करती हूँ। जी सलमा साहबा विजयवाड़ा से बात कर रही हैं आप? हाँ, मेरे शोहर के बारे में मालूम कर लेना हूँ। जी, शोहर का नाम बताइए। अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए। 1982 फरवरी 6 फरवरी 1982। वक्त मालूम है कुछ आपको? नहीं, शायद नहीं मालूम। ठीक है, डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकती हैं। सलाम अलैकुम सलमा साहबा। वालेकुम सलाम। बहन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं। दे रही मुझे थोड़े मुश्किलात है, वो अल्लाह मुझे इसके जरिए से मालूम कराना समझते हैं। जरूर जरूर, देखिए हर चीज़ के लिए एक जरिए का होना ज़रूरी होता है, बगैर जरिए कुछ होने वाला नहीं है। इंसान को शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, क्योंकि यहाँ पर फरमाते हैं कि या मन इसमहु दवा व जिक्र हो शिफा। अल्लाह ताला का नाम ही इंसान के लिए दवा है।
अल्लाह ताला का जिक्र ही इंसान के लिए शिफा है। लेकिन एक सिस्टम होता है दरमियान में अस्पताल का, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ, दिखाओ, डॉक्टर को फॉलो करो, डॉक्टर अगर आपको कहे इंजेक्शन लो या टैबलेट्स लो, जो भी बहरहाल, लेकिन शिफा तो आखिर देने वाली ज़ात है अल्लाह ताला की। अगर आप बहुत से लोग होते हैं घर में बैठ जाकर बीमार हो गया, अभी मैं शुरुआत में कह रहा था, इंसान की ज़िंदगी में कोई नहीं चाहता कि बीमारी आए। कोई मांगता है, कोई बीमारी मांगता है क्या? कोई नहीं मांगता। विदाउट आवर परमिशन, किसी की इजाज़त लिए बगैर बीमारी एंटर हो जाती है। ये एंटर होने के बाद अगर इंसान डर जाता है मैं बीमार हूँ, शुगर आ गई, बीपी आ गई, दिल में दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बोले परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है? दवा मिलती है। तो इसी तरीके से अभी आपने कहा कि प्रोग्राम देख रही तो परेशानियों को दूर होने के लिए मैं शायद आप हो सकता है प्रोग्राम देखी, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए नहीं जानते, तो किसी न किसी ज़रिए से आपको आगे बढ़ना है। तो ये बहरहाल, जैसे कि आपने जो आपके हस्बैंड का बताया, अब्दुल कादर साहब का डेटा पर बताया, तो लाइफ में क्या है, अभी तक डेवलपमेंट नहीं है, थोड़ा मुश्किलात में है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर काम में नाकामी है। अभी तक अब्दुल कादर साहब ने जितने कारोबार किए हैं सभी में नुकसान मिला है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान में, डिस्टर्ब भी हैं। फाइनेंशियली मैटर में अगर देखा जाए तो कर्जे में फंसे हुए हैं। इसे बाहर निकलने के लिए आपके हस्बैंड को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़र कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? शहनाज बेगम है। शहनाज बेगम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अनंतपुर। जी अनंतपुर। जी हाँ, अपने बारे में पूछना। जी तारीख पैदाइश बताइए अपनी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी शुक्रिया शुक्रिया। मेरा डेट ऑफ बर्थ ले। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। अगस्त। जी अगस्त 8 1979, तारीख 8। जी समझ गया, 8 अगस्त 1989। जी 79। 5 साल से तबीयत ठीक नहीं है। 79 79। जी जी कमर में दर्द है मेरे जी लिए। जी सुनिए सुनिए सुनिए, वक्त मालूम है आपको पैदाइश का? कुछ वक्त मालूम है आपको? पैदा है। अच्छा ठीक है, अब आप अपना सवाल कर सकती है डॉक्टर इमाम रजा साहब से। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम शहनाज बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। बहन अनंतपुर से बोल रहे हैं? हाँ अनंतपुर से। 5 साल से तबीयत जरा ठीक नहीं है और मुश्किलात है, इससे बाहर निकल के लिए क्या करना है हम बताएंगे। तबीयत भी सही नहीं है, घर में हालत भी सही नहीं है, पैसों की भी परेशानी है, मुश्किलात में फंसे हैं, सुकून भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। वो दिखा रहा है यहाँ पे, एक तरफ से पैसों का प्रॉब्लम है, एक तरफ में घरेलू प्रॉब्लम है, एक तरफ से सेहत खराब है, एक तरफ से। हाँ मेरी बहन, अरे हमारा काम तो वही है, हमने तो उसी में तो पीएचडी किया, वही तो डॉक्टरेट है हमारा। तो हम लोगों के मिजाज को पहचानना, लोगों की प्रॉब्लम्स को पहचानना, तो उसी में तो हमने स्टडी की है। तो बहरहाल आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात चारों तरफ से फंसे हुए हैं, ऐसे अंधेरे में आपको अभी चाहिए रोशनी की ज़रूरत है आपके अंधेरे को दूर करने के लिए। और रोशनी की तरह काम करेंगे ये जवाहरात, क्योंकि आपके जायचे में सन कमज़ोर है, जिसकी वजह से कमर का दर्द आता है, बोन्स की प्रॉब्लम आती है, आप हिम्मत हार चुकी हैं, बहुत परेशान है। 2011 से बिल्कुल बहुत ख़राब है हालत आपकी। थोड़ा हर एवरी 2 डेज़ मतलब हर 2 दिन में अस्पताल जाना पड़ता है, दवाई लेना पड़ता है, मुश्किलात फंसे हुए हैं। साथ में क्या है, मून भी कमज़ोर, जिसको महताब कहते हैं, जिसकी वजह से सुकून खो चुके हैं, थोड़ा डिप्रेशन में, हैबत कहते हैं ना, डर जैसा है आपको, कुछ कुछ याद आते रहता है, माइंड थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है, थोड़ा इसमें फंसे हुए हैं, उलझनों में फंसे हुए हैं, सुकून खो चुकी हैं, पैसा भी नहीं है, तो ये मुश्किलात फंसी हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक मोती पहनना है, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर, लेकिन उससे पहले एक कॉल को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम दुबई से बोल रहे हैं। दुबई से कौन साहब बात कर रहे हैं? जी राशिद बोल रहा हूँ मैं, अब्दुल राशिद जी। हम ये अभी जो ब्रांच खोला है, काफी फायदा हुआ है जी। हमारे दोस्त ने आपसे बात करने के लिए बोला है। जी जी जी, अपने दोस्त से बात करवा दीजिए, उनसे बात करवा दीजिए। नहीं दोस्त ने कहा वही पूछना था, तकलीफ अगर कमर में है या कुछ ऐसा है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज है, आप बता दीजिए ना। जी डॉक्टर साहब से आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। सलाम अलैकुम राशिद साहब। सलाम अलैकुम।
कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप दुबई से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आपके बारे में जानना है? हाँ, बस जानना ये है कि हमारे पास थोड़ा तकलीफ है कमर में, तो उसके लिए क्या कुछ आपके पास है क्या, ऐसे कोई अंगूठिया ऐसे दे सकते हैं आप लोग? जरूर जरूर सर। आप जो कह रहे हैं कमर का दर्द है, आपको थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, थोड़ा सुकून खो चुके हैं, कमर के दर्द से बाहर निकलने, कमर का दर्द जो होता है रिलेटेड टू बोन प्रॉब्लम होता है, हड्डियों से उसका प्रॉब्लम मतलब उससे रिश्ता रहता है। तो ये हिसाब से जितने भी जो बोन्स की प्रॉब्लम होती हैं या हड्डियों का दर्द होता है, उससे बाहर निकलने के लिए याकूत को इस्तेमाल करना है, जिसको रूबी कहते हैं। मिनिमम 3 कैरेट का पेनिया, क्योंकि रूबी याकूत जो है हेल्थ को भी क्यूर करेगा। जो परेशानियां रहते हैं, जो मुश्किलात रहते हैं, स्पेशली सेहत को लेकर जो बीमारी में फंस जाते, स्पेशली जो बोन्स की प्रॉब्लम होती हैं, हड्डियों का दर्द, उससे बाहर निकलने के लिए याकूत काम करेगा। साथ में सुकून के लिए मोती पहनिएगा, जिसको इंग्लिश में केशी पर्ल बोलते हैं। दोनों पहने से क्या होता है, सेहत भी मिलेगी, सुकून भी रहेगा। बहरहाल आपने दुबई से कॉल किया है, आप तो थोड़ा अरबी में बोल देता हूँ इंशाल्लाह ताला। इसमें क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याकूत के बारे में एक हदीस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तखत्तुमु बिल यवाक़ीत फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। याकूत की अंगूठी पहनने से इंसान का फ़ख्र ज़ाल हो जाता है। फ़ख्र से मुराद है नॉट ओनली मनी, इंसान की सेहत भी बहुत बड़ी, मतलब जो बीमारी सबसे बड़ी फ़कीरी होती है, बहुत बड़ी परेशानी होती है। ये हिसाब से आपकी जो सेहत से जो परेशानी में जो फंसे हुए हैं, सेहत से थोड़ा मुश्किलात में हैं, या बीमारी हो, मतलब कमर के दर्द में फंस चुके हैं, उससे बाहर निकलने के लिए रूह भी अच्छा काम करेगा, जिसको याकूत कहते हैं। तो ये हिसाब से याकूत पहनिएगा और साथ में मोती पहनिएगा। याकूत और मोती दोनों का कुरान पाक में जिक्र किया गया है। हिसाब से इंशाअल्लाह ताला उसको इस्तेमाल कीजिएगा, जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। तो उन्होंने कॉल किया, तुम्हारे ब्रांच में हमारा कोई दोस्त आया था, उसको अच्छा हुआ तो उन्होंने नंबर दिया, तो इस हिसाब से उन्होंने कॉल किया दुबई से। बहरहाल तो रिजल्ट तो आएगा सर, आना ही है, क्योंकि इसके पीछे साइंस आज प्रूव्ड है। हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए साइंस कहती है कि जवाहर का इस्तेमाल किया जाए। आज बड़े बड़े जो अमेरिका में वगैरह में क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजेस से बाहर निकलने के लिए स्टोन्स पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हिसाब से हर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए जवाहरात में पावर है। बशर्त यह है कि मिजाज को चेक करना है, किसको कौन सा सूटेबल करता है, वो पहनने से क्या जिंदगी में खुशहाल रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। आपके लगातार कॉल हमें मौसूल हो रहे हैं। जिन लोगों के कॉल नहीं लग पा रहे हैं, वो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे बात कर सकते हैं। ख़ास करके वो नाज़रीन जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद या आसपास के अज़ला से है, और वो नाज़रीन जिनका ताल्लुक़ बेंगलोर या आसपास के अज़ला से है, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं, वो हर 4 शुम्बे को यानी कि वेंसडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, अपना नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शगुफ्ता है। मेरी ननद के बारे में बात करना था मेरे को। आपकी ननद का नाम क्या है? मेरी ननद का नाम तज़ीन है। उनकी पैदाइश की तारीख है 25 जुलाई 1991। 25 जुलाई 1991। वक्त मालूम है? वक्त फजर के वक्त पैदा हुए वो। फजर के वक्त? हाँ। कहाँ से बात कर रही हैं आप? पूना से बात कर रही हूँ। पूना से जी। हाँ। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हम हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता साहबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी ननद है, उनका बर्थ डेट 25 जुलाई 1991 है। फजर के वक्त उनकी पैदाइश हुई थी। अभी तक शादी के बारे में हम लोग थोड़े परेशान है, शादी नहीं हुई, और कुछ भी काम करने के लिए लेंगे ना, वो कुछ दिन करते उसके बाद करते नहीं है वो। देखिए, आपका जो ननद का आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो उनका जन्म है जुमेरात के दिन। सेल्फ अर्नर है, खुद जॉब करेंगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर हैं, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, टीचिंग फील्ड उनके लिए अच्छा मुफीद रहेगी। ये अपने मतलब प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। रही बात शादी की, हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज इसको कहा जाता है, 7वें घर का जो होता है,
डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा शादी में मुश्किलात आ रही हैं, परेशानी है, सारा घर परेशान है जिसकी वजह से। क्योंकि जायचे में देखा जाए तो जुपिटर भी कमज़ोर है, साथ में सन कमज़ोर है। जब ये दोनों कमज़ोर बन जाते हैं, शादी में मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। जॉब करने के बावजूद भी एक जगह जॉब उनका मतलब स्टेबल जॉब नहीं रहता, वहाँ पर जॉब किया छोड़ दिया, फिर किया छोड़ दिया, फिर किया छोड़ दिया, मतलब दूसरी जगह बदलते रहते हैं। तो ये हिसाब से मुश्किलात हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको ननन की चाहिए एक येलो सफ़र, पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर आपकी ननन को पहनाइए इंशाल्लाह ताला। जिसके पहने से क्या होता है, जॉब में स्टेबल मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, स्टेटस आएगा, शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि दुबई से भी एक कॉल आया था, हमारे राशि साहब ने सवाल किया था, तो दुबई में भी आप जाते रहते, तो वहाँ पे जो रिस्पांस मिल रहा है, कब तक जाने का प्रोग्राम है, ताकि जो हमारे दुबई के नाज़रीन हैं उनको भी इस्तेफादा आपसे हासिल हो जाए? तो दुबई के नाज़रीन के लिए हम बता देते हैं, जो नंबर से नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। हम क्या करते हैं, हमारे जो उर्दू के क्लाइंट्स हैं, साथ में जो तेलुगु क्लाइंट्स हैं, दोनों को मिलाकर हम लोग वहाँ पर कमेंट देखते हैं। तो ये हिसाब से नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। अपॉइंटमेंट्स होने के प्रेयर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर हमारा शॉर्ट विजिट रहता है, सिर्फ हम 1 दिन के लिए आते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक अवेलेबल रहते हैं ये हिसाब से। तो आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा, बुकिंग करने के बाद ही अपॉइंटमेंट रहेगा। बाद में आकर सब देख लीजिए, टाइम मतलब हम आ गए, हमको नहीं मालूम था, तो होने का क्या नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स्ड रहता है, टिकट्स फिक्स्ड रहते हैं ये हिसाब से। तो नंबर्स पे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह ताला हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं आपको बता देंगे, वक्त बता देंगे, टाइमिंग बता देंगे और प्लेस भी बता देंगे आपको। शारजा में हमारा ऑफिस है, ये हिसाब से नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। शायद दुबई में हो या हैदराबाद में, बेंगलुरु में हो या विशाखापट्टनम में, विजयवाड़ा में, जहाँ पर भी मिलना है आपको, जहाँ पर ईजी होगा। नंबर्स देते हैं, मतलब लगातार आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, जहाँ पे आपको ईजी होगा, जहाँ पे आपको आराम से मिलने का मौका मिलेगा, वहाँ पर आप मिल सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। बहरहाल जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको मशवरा दिया, अपने कीमती मशवरा से नवाजा, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये बात हकीकत है कि आप चाहे तालीम हासिल करें या कोई बिज़नेस शुरू करें, जब तक आपको सही रहनुमाई नहीं मिलेगी तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। और जब आपको सही रहनुमाई मिलती, सही गाइडेंस मिलती, तो आप तरक्की करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में करें। तो बेहतर ये रहेगा कि आप जो प्रोग्राम देखते हैं इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें और डॉक्टर इमाम रज़ा साहब के मशवरात से आप जो हैं फ़ायदा उठाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।